कि रोजालिंड को वो क्या कहता है, ये पैलेस छोड़ करके चली जाओ, तुम भी निकल जाओ यहाँ से। ओके, अगला सीन पढ़ लेते हैं, छोटा ही है ये। द सीन वंस अगेन शिफ्ट्स टू द पैलेस वेयर वी फाइंड रोजलिंड वंस अगेन इन ए ग्लूमी मूड। अब ये सीन भी पैलेस का ही है। यहाँ पे हम देखते हैं रोजलिंड ग्लूमी मूड में बैठी हुई है। ग्लूमी मूड के मतलब उदास में। दिस टाइम द सैडनेस इज फॉर द इमोशन ऑफ लव दैट हैज इन्फेक्टेड हर। इस बार वो सैड किस वजह से है, प्यार की वजह से। उसको प्यार हो गया है ओरलैंडो से, तो उसको इन्फेक्ट कर दिया है लव ने। द ड्यूक एंटर्स एंड इन कंप्लीट रिवर्सल गिव्स हर 10 days टू लीव हर किंगडम। अब ड्यूक आता है, अब वो बिल्कुल बदला होता है, कंप्लीट रिवर्सल होता है उसके स्वभाव में, एकदम चेंज, और उसको ऑर्डर देता है कि 10 दिन के अंदर अंदर मेरी किंगडम छोड़ दो। विद ए फर्दर इंजक्शन दैट इफ शी वाज फाउंड विद इन 20 miles ऑफ दिस कोर्ट शी विल बी पुट टू डेथ। और उसको एक और ऑर्डर देता है कि अगर 20 मील के अंदर अंदर तुम नजर आ गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा, डेथ की सजा दे दी जाएगी। दिस वॉज फॉर हिज डिस्ट्रस्ट अगेंस्ट हर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब वो उसको ट्रस्ट नहीं करता था, डिस्ट्रस्ट आ गया था उसके अंदर। ही एक्यूजेज हर ऑफ बीइंग ए डॉटर टू ए ट्रेचरस मैन। वो उस पर इल्ज़ाम ये लगाता है कि तुम एक ट्रेचरस आदमी की बेटी हो। ट्रेचरस आदमी होता है धोखेबाज आदमी, वो उसके बाप को धोखेबाज बोलता है। एंड एंटरटेन्स नो प्लीज ऑफ इनोसेंस। और किसी भी तरह की जो विनती है इनोसेंस की, वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा। एंटरटेन करने का मतलब ध्यान में लाना, लागू करना किसी चीज़ को, सोचना इसके बारे में। तो वो कहता नहीं, अब मैं तुम्हारी इनोसेंस की कोई भी अपील प्ली को अब मैं एंटरटेन नहीं करूँगा, ध्यान में नहीं लूँगा, और तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। सीलिया इंटरवीन्स टू पॉइंट आउट दैट शी टू मस्ट बी ए ट्रेटर एज शी हैड स्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम विद हर। अब सीलिया इंटरवीन करती है, इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करती है बीच में, और वो कहती है कि इस हिसाब से तो वो भी ट्रेटर हुई, फिर वो भी गद्दार हुई, क्योंकि हम दोनों तो साथ ही रहती हैं, यानी वो उसका पक्ष लेती है। एंड द टू वर इनसेपरेबल। और वो ये भी कहती है कि हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। शी इज प्रॉम्प्टली रिब्यूक्ड बाय द ड्यूक। तो ड्यूक उसको डांटता है, रिब्यूक करता है। फॉर बीइंग ए फूल हु इज ओवर शेडोड बाय रोजालिंड। और वो उसको मूर्ख भी कहता है कि तू मूर्ख है, तेरे ऊपर तो रोजालिंड की छाया पड़ गई है। ओवर शेडोड का मतलब रोजालिंड का प्रभाव तेरे पे ज़्यादा पड़ गया है। एंड वो इज टू क्लेवर फॉर हर। और वो कहता है कि तुम जानती नहीं, रोजालिंड जो है वो बहुत ही तेज लड़की है, तुम इससे दूर रहो। सेइंग दिस ही लीव्स बट सीलिया डिसाइड्स नॉट टू पार्ट फ्रॉम हर डियरेस्ट फ्रेंड। अब ये कह करके ड्यूक तो चला जाता है, लेकिन पीछे से सीलिया डिसाइड करती है कि वो अपनी डियरेस्ट फ्रेंड से कभी भी पार्ट नहीं करेगी। पार्ट नहीं करने का मतलब अलग नहीं होगी। एंड अप्राइजेज हर ऑफ हर डिसीजन टू गो विद हर इन एक्साइल। और वो उसको बताती है, अप्राइज करने का मतलब होता है किसी को अपनी बात बताना, तो वो उसको अप्राइज करती है कि वो भी उसके साथ जंगल में या एक्साइल में जाने को तैयार है। उसको एक्साइल की सज़ा मिली थी रोजालिंड को, जब देश निकाला दे दिया था ना, तो उसको एक्साइल कहते हैं। तो वो ये कहती है कि अगर तेरे को देश निकाला दे दिया ना, तो मैं भी इस एक्साइल की सजा में तुम्हारे साथ जाऊंगी। शी सजेस्ट दैट दे वुड गो इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड सीक आउट ड्यूक सीनियर। तब वो सलाह देती है उसको कि अपने आर्डन के जंगलों में चलते हैं, तो वहाँ ड्यूक सीनियर को ढूंढते हैं, यानी तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। रोजालिंड थिंक्स ऑफ द डेंजर इन विच द टू वुमन वुड फाइंड देमसेल्व्स। अब रोजालिंड सोचती है कि इसमें तो बड़ा खतरा है, हम दो लड़कियां हैं, दोनों जंगल में जाएंगी तो बड़ा ही मुश्किल काम हो सकता है हमारे लिए। बट सीलिया सजेस्ट दैट दे शुड गो डिस्गाइज्ड। पर सीलिया एक सलाह देती है कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम डिस्गाइज्ड जाएंगे। डिस्गाइज्ड जाने का मतलब भेष बदल के जाएंगे। एनकरेज्ड बाय इट रोजालिंड गिव्स द आइडिया दैट शी वुड डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए मैन एज शी इज टॉलर। तो रोजालिंड इससे एनकरेज होती है, इस बात से थोड़ा सा उत्साहित होती है। फिर वो एक आइडिया देती है कि वो अपने आप को एक आदमी के रूप में डिस्गाइज करेगी, क्योंकि वो टॉलर है, लंबी है। शी टेक्स द नेम गैनीमेड विद सीलिया वाइल सीलिया चूजेज एलिना। तो दोनों अपना नाम बदल लेते हैं, एक तो बन जाती है गैनीमेड लड़का, और सीलिया क्या बन जाती है, एलिना। रोजालिंड एडवाइजेज दैट दे शुड टेक टचस्टोन द क्लाउन विद देम। अब रोजालिंड एक और बात कहती है कि अपने टचस्टोन को भी साथ ले चलते हैं, जो क्लाउन है हमारा, विद देम फॉर कंफर्ट एंड सपोर्ट। उससे हमें सपोर्ट मिलेगी और कंफर्ट भी मिलेगा। कहाँ गए, कब? वो तो अपने पूरा स्टोरी समरी पढ़ दी, सारा प्ले। अब डिटेल में एक एक सीन की समरी पढ़ रहे हैं। तो कमेंट्स में देख लेते हैं। देयर इज ए सडन रिवर्सल ऑफ मूड। यहाँ मूड का एकदम चेंज देखने को मिलता है। द वोल्ड फेस इज मेड बाय ड्यूक फ्रेडरिक who had just called Rosalind daughter and cousin now calls her a malicious traitor। तो सबसे पहला चेंज तो हमें देखने को मिलता है ड्यूक फ्रेडरिक के बिहेव में, जो पहले तो उसको बेटी मानता था, अब उसको एक मेलिशियस ट्रेटर बोल रहा है, एक बहुत ही खतरनाक गद्दार। देयर इज ए चेंज इन रोजालिंड्स बिहेवियर आल्सो। रोजालिंड के बिहेव में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। शी हैज़ बिकम क्वाइट एंड मेलंकलिक फ्रॉम द विट्टी एंड सेल्फ कंपोज्ड गर्ल। पहले तो वो विट्टी और सेल्फ कंपोज दिखाई दे रही थी हमें पिछले सीन में, बड़ी विट्टी यानी बातों नहीं थी अच्छी, और सेल्फ कंपोज यानी एकदम शांत चित्त की थी। लेकिन इस बार वो मेलंकलिक हो जाती है। मेलंकलिक का मतलब उदास हो जाती है इस सीन में। इट सर्व्स ए ड्रामेटिक पर्पज। तो इसका एक अपना एक महत्व है इस सीन का। दिस चेंज इन हर नेचर विल गो वेल विद द पार्ट शी हैज़ टू प्ले विद ओरलैंडो इन द फॉरेस्ट ऑफ एर्डन। ये जो इसके नेचर में जो चेंज आया है, ये आगे हमें और काम में आएगा देखने में, जब वो ओरलैंडो के साथ
अपनी बातचीत वगैरह करेगी, अपना संबंध बढ़ाएगी। द लास्ट लाइन ऑफ द सीन सेड बाय सीलिया, नाउ गो वी इन कंटेंट टू लिबर्टी एंड टू बेनिशमेंट, हाईलाइट वन ऑफ द प्लेज मेन थीम्स। तो ये लास्ट बात वो कहती है सीलिया, जब वो जाने को डिसाइड कर लेते हैं ना जंगलों में, तो वो ये कहती है कि नाउ गो वी इन कंटेंट, अब हम संतुष्टि के साथ जाएंगे, आज़ादी में, लिबर्टी में, एंड नॉट टू बेनिशमेंट, और ये हमारा कोई देश निकालना नहीं होगा। बेनिशमेंट होता है सज़ा। तो वो कहती है अब हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ अपनी खुशी से जा रहे हैं, वहाँ हमें आज़ादी भी मिलेगी और ये हमारे लिए कोई सज़ा भी नहीं होगी। तो ये जो उसका डायलॉग है ये प्ले की थीम को बताता है। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टायरनी एंड रेस्ट्रिक्शंस एट द कोर्ट ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक एंड द फ्रीडम दैट कैन बी इंजॉयड इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन। तो वो बताते हैं कि ये जो कोर्ट में रह रहे हैं ना, तो यहाँ तो हमें अपने पापा की टायरनी को सहन करना पड़ेगा, अत्याचारों को, निरंकुशता को सहन करना पड़ेगा, लेकिन जब हम जंगल में जाएंगे तो वहाँ हमें पूरी आज़ादी होगी, पूरी फ्रीडम होगी जो हम इंजॉय कर सकेंगे। यहाँ से तो हम बेटर वहीं रहेंगे। तो यही तो प्ले की थीम है कि किस तरह से जो कोर्ट की लाइफ से दूर, बनावटी लाइफ से दूर जंगल में इंसान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकता है। इट कुड ऑल्सो बी कनेक्टेड विद द थीम ऑफ पेस्टोरल। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि इसकी जो थीम है प्ले की वो पेस्टोरल थीम है। पेस्टोरल थीम वो होती है जिसमें गांव के इंजॉयमेंट दिखाए जाते हैं, ग्रामीण लाइफ की अच्छाइयों को दिखाया जाता है। तो ये जो सारा प्ले है अब कहाँ होगा, जंगल में, वहीं सारे चले जाएंगे ना। ऑरलैंडो भी चला गया, ड्यूक सीनियर चला गया, ये रोजालिंड भी चलेगी, बाद में एक दो पर कैरेक्टर और आ जाएंगे। तो यहाँ से जो शिफ्ट होगा सीन है वो जंगलों की हो जाएगा। ओके, अब